प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित आपका ये फीमेल पाम एनालिसिस के वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, फीमेल के जो मुख्य सवाल होते हैं उनको हम पहले लेंगे और उसके बाद फिर आएंगे होल पाम एनालिसिस पे। तो आइए हम इनके पाम की रीडिंग शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल होता है महिलाओं का शादी को लेकर, जो कि सामान्य रूप से बुध क्षेत्र से देखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका बुध क्षेत्र कहता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका ये बुध क्षेत्र काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सूर्य से मिला हुआ है। सूर्य पर्वत, इनका बुध पर्वत यहाँ तक जाएगा और बाकी ये सूर्य पर्वत भी मिला हुआ है। तो आप कह सकते हो बुध आदित्य योग आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जातिका के ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी होने वाली नहीं है, ठीक है। ये जातिका कोई भी हो, ये राजसी जीवन जो है हमेशा इनको प्राप्त होता रहेगा। और बुध क्षेत्र इतना उठा हुआ है तो बुद्धि भी इनकी बहुत तेज होगी। आप कह सकते हो इनकी जो बातचीत करने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, कन्वर्जन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। प्रिय मित्रों, लड़कियों में सबसे बड़ा सवाल शादी को लेकर, बॉयफ्रेंड को लेकर मुझे अब तक मिला है। तो पहले देखते हैं इनका बुध क्षेत्र इनके बॉयफ्रेंड या शादी मैरिज के बारे में क्या कहता है। तो आप देख सकते हो जो इनका ये बुध क्षेत्र है, इसकी एनालिसिस करिए। तो इसे अगर हम 100 साल में बांट लेते हैं तो ये 50 साल की आयु आएगी, ठीक है। इसको 4 भागों में बांट लीजिए। चलिए 1 2 3 4 भागों में बंट गया, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम इसमें घटा लेते हैं, 3-4 साल घटाएंगे, क्योंकि ये सही जो है टाइम बुध क्षेत्र डिनोट नहीं कर पाता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं एक सूक्ष्म रेखा बनी हुई है विपरीत लिंगी के जीवन में आने की। तो ये जो जीवन होता है 16, 17, 18 साल में, तो कोई एक जातक इनसे काफ़ी आकर्षित हुआ होगा, ये उससे आकर्षित हुए होंगे। लेकिन वहीं पे देखो ये कटा भी है, ऊपर से ब्लॉक है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चला होगा। कुछ क्षणों के लिए इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई विपरीत लिंगी आया होगा, कुछ क्षणों मतलब कुछ महीनों। फिर ये दूसरी हल्की सी रेखा मिली है, तो इतनी हल्की रेखा से भी कोई ना कोई आकर्षित ही होता है, कोई उसका बहुत बड़ा साथ नहीं मिलता है। तो इनकी काफ़ी ज़िंदगी, आप कह सकते हो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो इनको ज़िंदगी मिली हुई है, करीब दिख रहा है 65-70 साल की, वो ज़िंदगी आधी से ज़्यादा इनकी तनहा बीती होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये देखो इनकी मैरिज लाइन कितनी स्ट्रांग, कितनी सुंदर बनी हुई है। देखो मैरिज लाइन जब नीचे से ये हल्का भारी और पतली और इतनी सुंदर हृदय रेखा की तरफ घूमती है ना, तो जातक को जो पति मिलता है ना, टूट कर चाहता है, बहुत बेइंतहा प्रेम करता है। ये भी जान लीजिए, इनका पति जो मिलेगा, चाहे कैसा भी हो, कुछ नहीं कैसा भी ना हो भाई, इतनी सुंदर रेखा पे सुंदर पति ही मिलता है। सुंदर पति मिलेगा, धनवान पति मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो शादी कम से कम इतनी सुंदर रेखा होने से उच्च घराने में हो जाती है। इनका जो पैतृक घर है उससे उच्च घराने में इनकी शादी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि शादी की रेखा इनकी बहुत लेट में बनी हुई है,
ठीक है। जब ऐसी रेखा बनती तो 32 से 36 साल लग जाते हैं शादी होने में। 32 साल के पहले मैंने नहीं देखा है ऐसे लोगों की शादी होती हुई, और अगर पहले हो भी जाती है तो शादी चलती नहीं है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शादी होने में इनको लेट होगा, लेकिन लेट से शादी होगी, कोई बात नहीं, शादीशुदा जीवन इनका बढ़िया चल जाएगा। वैसे कहीं ना कहीं ये देख रहे हो तमाम ये पुत्र रेखाएं जो हैं इनके शादी के इस लाइन को काट रही है। तो जब इतनी पुत्र रेखाएं शादी की रेखा को काटती हैं तो शादी बार बार फिक्स होके फिर वो टूट जाती है, तय होके टूट जाती है, रिश्ता हो नहीं पाता है। तो जब इतनी रेखाएं काटे तो रिश्ता होने में काफ़ी समय भी लगता है और रिश्ता तय करने में काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं भाई, जो रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी प्रयास करने के बाद इनका रिश्ता 32 साल उम्र जब छुएंगे तो इनकी बात बन जाएगी, कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाएगा। उसके पहले तय होने में संदेह है। चलिए, यहाँ पे एक थोड़ा इसको मैं अशुभ साइन मानता हूँ। ये रेखा जो इधर से आ रही है सूर्य क्षेत्र की तरफ से जो आ रही है, तो अगर ये अपने पति की सेवा प्रेम जो इनका कर्तव्य है नहीं कर पाएंगी तो उसमें ये रेखा अड़ंगा डालेगी। कहने मतलब अपने पति के घर में ज़्यादा टाइम तक ये जीवन बिता नहीं पाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं, आदमी जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है, रेखाएं उसका कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अगर ये सामंजस्य बनाएंगी, कोशिश करेंगी, पति पे पूरा अधिकार होता है तो उसकी केयर करिए और कहीं ना कहीं उस पर निगाह भी रखिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा बिना मतलब के मत करिए, शादीशुदा जीवन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर बात की जाए तो जब ये रेखा बनती है तो जातिका को ससुराल से वापिस आना पड़ता है, घर में बैठना पड़ता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जितना इनका आर्गूमेंट है वो ये इनका सूर्य बुध ये मिला हुआ है, उच्च है, इसलिए है। तो आर्गूमेंट ये ज़्यादा ना करें, यानी बहस ज़्यादा ना करें, जीवन अच्छे ढंग से चलेगा। ज़्यादा बहस करेंगे तो जीवन खराब हो सकता है। चलिए, अन्य रेखाओं अन्य पर्वतों के बारे में देखते हैं। इनके शादी का जो सवाल बॉयफ्रेंड या इसका था वो आशा है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं शादीशुदा ज़िंदगी के लिए हॉटलाइन ज़रूर देखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इनकी हॉटलाइन क्या कहती है। हॉटलाइन भी इनकी सुंदर बनी हुई है, कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप आइए इनकी हॉटलाइन के एनालिसिस हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या कह रही है। प्रिय मित्रों, यह हॉटलाइन सुंदर जा रही है, बुध क्षेत्र तक बढ़िया जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शनि क्षेत्र पर पहुंचते पहुंचते हॉटलाइन इनकी, इसमें आप देख सकते हो ये दाग धब्बा टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये रियल में दाग धब्बा है, जब भी सॉरी ये सूर्य क्षेत्र के नीचे बना हुआ है, तो सूर्य के क्षेत्र के नीचे जब इस तरह दाग धब्बा बनता है तो जातक को नेत्र संबंधी विकार हो सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट लाइन पे बना है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, ये दाग धब्बा या तो दिल तोड़ने के लिए बनता है और या फिर ये इसके किसके नीचे, सूर्य रेखा के नीचे, सूर्य क्षेत्र के नीचे बना है, तो ये नेत्र संबंधी विकार देने के लिए बनता है। प्रिय मित्रों, आगे देखिए इनकी हॉट लाइन, ये सूर्य क्षेत्र के आगे जब निकल रही है तो ये भी कालिमा लिए हुए है, बहुत क्लियर नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा कालिमा का हल्का सा अंश दिख रहा है। तो ये
सूर्य क्षेत्र के अंदर ही आ रहा है। हाँ ठीक है, सूर्य क्षेत्र के अंदर आ रहा है। तो जो अभी हमने कहा नेत्र संबंधी विकार, उससे संबंधित विकार इनको आ सकते हैं और उससे इनका हार्ट भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। चलिए, ये इनकी रेखा कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, ये शनि क्षेत्र पे द्विशाखित हो रही है। प्रिय मित्रों, जब भी दिल की रेखा, हृदय रेखा द्विशाखित होती है तो आदमी दो तरह की मानसिकताओं में बढ़ जाता है। इसके विचार जो है यहाँ पे स्थिर नहीं रह पाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। कभी मन इधर भागता है और कभी मन उधर भागता है, ये डिस्टरबेंस आ जाती है। वैसे ये द्विशाखित रेखा कहीं ना कहीं जातक के दिल को स्ट्रांग भी बनाती हैं और कहीं ना कहीं इसको हम लोग विष्णु चिन्ह कहते हैं। तो अगर ये गुरु क्षेत्र पे पहुंच के बनी होती तो अति शुभ हो जाती, लेकिन ये बनी है शनि क्षेत्र पे, तो इससे अशुभता आ रही है। जो शुभता वाला विशेष फायदा होना चाहिए वो शायद इनको नहीं मिल पाएगा, विष्णु साइन का फायदा नहीं मिल पाएगा। नहीं भाई, सॉरी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुरु क्षेत्र को एक शाखा मुझे दिख गई कि ये गुरु क्षेत्र को टच कर रही है। तो गुरु क्षेत्र को टच कर रही है तो भाई दिल को सुकून और थोड़ा बहुत सुख जो है लिखा हुआ है वो मिलेगा। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हो इनकी जो हार्ट लाइन है ना, वो ये शनि पर्वत है, इसको क्रॉस कर नहीं पा रही है। तो जो पुराने सामुद्रिक शास्त्र, हमारे जो महर्षि लोग हैं, उन्होंने जो कह दिया है उसको भी यहाँ स्पष्ट कर लीजिए। उन्होंने कह दिया है कि जब भी शनि क्षेत्र को ये हृदय रेखा क्रॉस नहीं कर पाती है तो जातक की उम्र जो होती है, आयु जो होती है, उसी अनुसार से कम होती है। हाँ, क्योंकि जो गणना का सिस्टम है, 4 उंगली को हम 25 वर्षों में बांटते हैं, तो 25 चौका 100 बांटते हैं। तो आज की जो 60-70 परम आयु है 75 साल, उसका एवरेज निकालिए आप। तो उसका एवरेज निकालोगे तो इनकी आयु 62 से 64 साल आएगी, ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो इनकी उम्र 62-64 साल की ये हृदय रेखा यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा के द्वारा सबसे दिल की कंडीशन देखी जाती है, क्या है। तो दिल की कंडीशन इनका जो है द्वि स्वभाव वाली दिल की कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये दाग धब्बा रोग को डिनोट कर रहा है। और अगर ये रेखा वास्तव में काली है, भाई चित्र में काली दिख रही है, अगर काली है तो रोग बना रहेगा। अगर ये काली नहीं है, पिंक है, तो जहाँ तक ये दाग धब्बा है उतने समय तक बीमारी रहेगी और उसके बाद ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये यहाँ भी रेखा मोटी हुई है, धब्बेदार दागदार हुई है, तो इन सब में दिल की बीमारियों को भी इनको झेलना पड़ सकता है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। और वैसे बहुत बुरी साइन इस पे नहीं है, ठीक है। नहीं तो हृदय रेखा टूटने से आदमी का दिल क्या हार्ट अटैक तक की साइन इसमें होती है, तो वो नहीं है। चलिए, तो हृदय रेखा के बारे में इतना ही। आइए हम इनकी दूसरी रेखा लेते हैं। प्रिय मित्रों, आइए दिल का मामला हो गया, भाग्य रेखा देख लेते हैं इनकी लक लाइन क्या कह रही है। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो भाग्य रेखा है कहीं ना कहीं यहाँ पे त्रिशाखित हो रही है, त्रिशूल का साइन बना रही है, और ये सीधे यहाँ राहु क्षेत्र पे ये पहुँच रही है, और यहाँ पे ख़त्म होके फिर ये दूसरी रेखा चल रही है और ये तीसरी रेखा चल रही है। ये फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फिगर का मतलब आप समझिए,
इतनी उम्र जो इनकी बीती होगी, चलिए ठीक ठाक बीत गई, बहुत थोड़ा सा अशुभ साइन कहीं कहीं है तो थोड़ा परेशानी हुई होगी, लेकिन ये बीच में ये ज़्यादा गायब है। तो ये उम्र बहुत खतरनाक होगी। इस उम्र में हो सकता है आदमी का भाग एक बैग टूट जाए, कहीं कोई रास्ता दिखाई ना दे, इतना ज़्यादा दुख जो है ज़िंदगी में आ जाए। ये सामना इनको 2 बार करना होगा, 1 बार और 2 बार। भयंकर कष्ट, भयंकर दुख और कहीं ना कहीं भयंकर आर्थिक परेशानी भी। जब ऐसी रेखा, भाग रेखा टूटती अलग होती है तो लगता है उसका भाग्य रूठ गया, ऐसा आदमी को महसूस होता है। लेकिन आप देख लीजिए इनकी जो ये मध्यम आयु है, जैसा शादी की आप देख रहे थे, तो उस आयु में पहुँचते पहुँचते ये रेखा यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो रही है समय। तो भैया राहु क्षेत्र से ये निकल रही है, ठीक है। सारी नौटंकी यहाँ राहु क्षेत्र तक थी, उसके बाद सारी नौटंकी खत्म हो रही है भाग्य की, है। तो यहाँ से राहु क्षेत्र के खात्मे से, राहु पर्वत के खात्मे से इनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक अच्छी चली गई है और त्रिशूल की साइन हो रही है। तो त्रिशूल की साइन मतलब बाबा भोलेनाथ, माता जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की कृपा जो है इनको प्राप्त होगी। मेरी सलाह भी है ये माता जी की और भोलेनाथ दोनों की भक्ति जो है प्रकांड रूप से करें। जिंदगी में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कोई परेशानी, कोई रोग चिंता जो है कुछ भी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो काल था वो काल आधी से थोड़ा ज़्यादा उम्र तक था। तो आप कह सकते हो कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक सारी परेशानी जो है ये काल दिखा रहा है। तो 32 साल तक ज़्यादा परेशानियां हैं और उसके बाद इनका भाग्य जो है साथ देगा और बढ़िया देगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। प्रिय मित्रों, आप लोग देख सकते हो इनके भाग्य रेखा की एक शाखा सीधा ये गुरु पर्वत पे अति सुंदर जा रही है, ठीक है। तो श्री हरि नारायण की कृपा यानी गुरु महाराज की कृपा, जुपिटर पर बृहस्पति भगवान की कृपा इनको प्राप्त होगी, है। और सद्बुद्धि आएगी, लेकिन ये सद्बुद्धि दिखाई दे रही है करीब, ये सद्बुद्धि भैया 52 साल की उम्र के बाद दिखाई दे रही है। अगर पहले सद्बुद्धि आ जाए तो पहले ही संसार की सारी खुशियां इनकी झोली में गिर सकती हैं, लेकिन ये सद्बुद्धि 52 साल की उम्र में यानी उम्र के अंतिम पड़ाव में आएगी। और ये रेखा जब इनको फल देना शुरू करेगी तो इनकी ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट परेशानी ये महसूस नहीं करेंगी। और इनकी जो मुख्य भाग रेखा है वो भी त्रिशाखित हो रही है, तो इनको 2-3 जगह से लाभ होता रहेगा। ये भी इनकी मुख्य भाग रेखा दिखा रही है। तो अंतिम समय फिलहाल ये ठीक ठाक भाग रेखा बीतने का संकेत दे रही है। प्रिय मित्रों, अभी जाइएगा मत कहीं, अभी भाग रेखा के एनालिसिस ख़त्म नहीं हुई है। आप देख सकते हो कि ये भाग्य रेखा की एक शाखा इनकी, या भाग्य रेखा स्वयं ही क्यों ना हो सकता है भाग्य रेखा स्वयं ही हो। ये कहाँ जा रही है? चंद्र पर्वत पे जा रही है, ठीक है। तो चंद्र पर्वत पे भाग्य रेखा जब भी जाती है तो शादी के बाद भाग्य उदय कराती है। दुनिया के जितने शास्त्र हैं गारंटी के साथ ये कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि शादी जो है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जरूर लेके आएगा। प्रिय मित्रों, और कोई विशेष साइन इनके भाग्य रेखा पे
राहु क्षेत्र पे या कहीं भी अस्पष्ट नहीं हो रही है। जो अस्पष्ट हो रही है वो बातें हमने आपको बता दी। आइए, ये भाग्य रेखा से कई रेखाएं सूर्य और बुध की तरफ जा रही हैं। तो आप सब जानते होंगे कि इन रेखाओं को, एक रेखा ये जा रही है, इसको हम 100% स्वास्थ्य रेखा ही कहेंगे। ये इसको भी बुध रेखा कहेंगे। इसकी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, ये सूर्य रेखा अगर सुंदर, ये जो रेखा है हेल्थ रेखा, सूर्य पर्वत पे सुंदर रूप से चली जाए तो ऐसा जातक प्रधानमंत्री तक बन सकता है। नेतागिरी में भी उच्च पद ऐसी रेखा आदमी को दिलवा देती है और पूरे संसार में उसका नाम जो है प्रसिद्ध करा देती है। नेम फेम देने में ये वाली जो स्वास्थ्य रेखा है या बुध रेखा नहीं कहोगे, सूर्य क्षेत्र पे जा रही है, इसको हेल्थ लाइन ही कह लीजिए, हेल्थ लाइन ही है, ठीक है। तो ये दिलाने में सक्षम होती है। बुध रेखा की कंडीशन इनकी देखो तो कहीं ना कहीं ये बीच में यहाँ भी टूटी हुई है। तो जब बीच में बुध रेखा टूटी होती है तो मनी देने में समय ले लेती है, हैं? लगने लगता है जिंदगी में कि खुशियाँ अब नसीब नहीं होंगी, पैसा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद जातक को धन, खुशियाँ, पैसा, रुपया सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन भैया इसको बुद्धि रेखा भी कहते हैं। तो जब इस तरह कटेगी, तो बुद्धि रेखा जब भी कटेगी तो वो जो उम्र होगी, इस उम्र में आदमी पागलपन की स्थिति तक जा सकता है। तो ये उम्र इनकी क्या आ रही है? 32। चलिए, 28 से 32 साल की उम्र ये निकल के आ रही है, इसके बीच का टाइम है। और ये 14 से 19, 20 तक ले जाओ आप, तो ये 2 बार इनको अपनी बुद्धि पे भी संदेह हुआ होगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या निर्णय लूं, ये मस्तिष्क क्लियर नहीं कर पाता है। यार इतना अलग होता है तो कभी कभी आदमी पागल की हद तक वो पता चल रहा है, वो परेशान हो जाता है, हैं? ये लड़की हैं तो हिस्टीरिया जैसा रोग जो है वो तक इनको मिल सकता है, यानी इतना पागलपन आ सकता है। इस तरह से जब ये रेखा कटेगी तो ये दिखाती है। प्रिय मित्रों, जूम कर दिया है मैंने, देख लो कि मैंने बताया क्या। इनकी ये रेखा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत धूमिल हो गई या गायब हो गई है। तो ये ऑनलाइन पाम एनालिसिस हो रही है, तो जो मुझे दिखेगा वही मैं बोलूँगा। तो ये स्थिति इनकी हेल्थ रेखा की दिख रही है। चूँकि 2 रेखाएं बनी हैं, 2 हेल्थ रेखाएं बनी हैं, भले बहुत सही नहीं बनी हैं, लेकिन जब भी 2 हेल्थ रेखाएं बनती हैं तो आदमी को चाहे जितनी परेशानियां ज़िंदगी में उठानी पड़ें, मध्यम आयु के बाद उसका भाग्योदय जब होना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो वो आदमी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, देख सकते हो ये हेल्थ लाइन यहाँ बनी है, ये बनी है, कुछ छोटी छोटी हेल्थ लाइन भी बनी है जो इनको स्वास्थ्य में मदद ही करेंगी। प्रिय मित्रों, एक गजब की चीज़ देखिए, इनकी ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ से एक रेखा निकल के ये मणिबंध शुक्र पर्वत का अंश लेके इनके भाग्य रेखा में जुड़ी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो कहीं ना कहीं भाग्य में सेक्स से प्रॉब्लम और खुशियाँ दोनों मिलती हैं।
मैं देख लेता हूँ सेक्सुअल प्रॉब्लम की साइन दिख रही कि नहीं दिख रही है। हाँ, ये हल्का सा ये दिख रहा है। तो जब ये अंत में भाई मणिबंध के पास त्रिभुज या ये कुछ भी बनेगा, तो ऐसे जातक को जो अति हृदय के नज़दीक होगा ना, उसका विक्षोभ सहना पड़ता है, कभी कभी उसके द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। वैसे कह दूं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज कहीं भी बनता है, जातक को धन देता है, तो धन भी देगा और विक्षोभ भी दे सकता है। चलिए, तो ये क्या है, शुक्र पर्वत पे कहीं ना कहीं जो है इनके भाग्य और स्वास्थ्य दोनों का टच शुक्र से हो रहा है, तो धन रुपया पैसा भी देगा और कहीं ना कहीं शुक्र जो है लग्जेरियस लाइफ में, ये प्रॉब्लम सेक्सुअल लाइफ से लग्जेरियस लाइफ में कुछ कंट्रास्ट आ सकता है, ऐसी स्थितियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, बुध रेखा हेल्थ लाइन, ठीक है, मरकरी लाइन हेल्थ लाइन के बारे में इतना ही। आइए इनकी हम जीवन रेखा की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जीवन रेखा क्या कह रही है। प्रिय मित्रों, आप देखिए जीवन रेखा इनकी क्या कह रही है। यहाँ पे यौवत हो रही है, यहाँ भी जौ का टाइप हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी जो ये रेखा है यहाँ तक कालिमा लिए आ रही है, ठीक है। तो ये यव जब बनता है तो कई चीज़ें देता है जीवन रेखा की शुरुआत में। सबसे पहले क्या देता है, आनुवांशिक रोग देता है, घरेलू बीमारियां आराम से दहेज में मिल जाती हैं आदमी को ज़िंदगी में, हैं। और सर्दी जैसी यानी ठंड से लगने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऐसे जातक को मिल जाती हैं। तो ये परेशानियां इनको इतनी उम्र तक तो ज़्यादा झेलनी पड़ी होंगी। ये उम्र निकाल लीजिए, ये 25 साल से ज़्यादा नहीं आएगी, इससे कम ही है। उसके बाद देखते हैं क्या दिखाई दे रहा साइन। ये कहीं ना कहीं इसमें कई रेखाओं की शाखाएं बन रही है कि ये बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हल्की मंगल रेखाएं भी काट रही हैं। चलिए, तो शुभ और अशुभ दोनों मंगल रेखाएं ही हैं ये यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो वो क्षणिक रुपया पैसा प्राप्ति और क्षणिक दुख और क्षणिक सुख का सामना जो है इनको यहाँ तक करना पड़ा है, ठीक है। ये जीवन रेखा इनकी बता रही है। उसके आगे देखिए क्या कह रही है जीवन रेखा। उसके आगे आप देख सकते हो जीवन रेखा बढ़िया ढंग से चली गई है, क्योंकि ये थोड़ा मोटी या कालिमा लिए है, इसलिए बीमारी हजारी थोड़ा बहुत लगी रह सकती है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जातक को झेलनी नहीं पड़ती है। प्रिय मित्रों, इनका एक चीज़ देखिए आप लोग, ये रेखा बनी है, ये बनी हुई है, ये रेखा बनी हुई है, ये बनी हुई है, ठीक है। ये रेखाएं जो होती हैं ना, ये सहयोग देती हैं। आप सीधा कह सकते हो कि कोऑपरेटिव लाइन है, किसी ज्योतिष शास्त्र में आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जहाँ जहाँ रेखाएं मिली हैं, ये अपनी ज़िंदगी के एनालिसिस करें। उस उम्र में किसी ना किसी का सहयोग, किसी ना किसी का साथ जो है, किसी ना किसी का सपोर्ट कोऑपरेशन जो है इनको मिला होगा। वैसे ये कोऑपरेशन भाई बंधुओं के द्वारा या अति प्रेमी मित्र जो होते हैं, अच्छे मित्रों के द्वारा ये कोऑपरेशन मिलता है। यहाँ पे बनी रेखाएं जो है भाई बहन या मित्रों के जो है कोऑपरेशन को दिखाती हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हो स्पष्ट रूप से कि इनको अपने ज़िंदगी में सहयोग
मिलता रहेगा लोगों का। और कहीं ना कहीं ये रेखा जो है, ये रेखा इनकी ज़िंदगी को भी सपोर्ट कर रही है। भले टूटी हुई है, यहाँ टूटी हुई थी, यहाँ टूटी हुई थी, तो उस उम्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा या करना पड़ता है। लेकिन और बाकी सहयोग इनको पूरा मिला होगा, लोगों का ज़िंदगी का सपोर्ट मिला होगा। प्रिय मित्रों, स्ट्रेस भी हम यहीं से देखते हैं। अगर ये रेखाएं जाल बनाती हैं तो आदमी को भारी स्ट्रेस, भारी चिंता, मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि इनकी जो सहयोगियों की लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेस लाइन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो केवल कहने को स्ट्रेस होगा, ठीक है, कोई रियल स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में, इनके अपने मन मस्तिष्क में नहीं आएगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 ये रेखाएं काटनी है। तो ये छोटी मोटी परेशानियां और छोटी मोटी खुशियां दोनों देने वाली हैं, क्योंकि ये रेखा जो मंगल रेखा इसको कहेंगे नहीं, मंगल रेखा भी नहीं कह पाएंगे भाई, क्योंकि मंगल क्षेत्र से इसका कोई टच नहीं हो रहा है। चलिए, शुक्र रेखा कह सकते हो। तो ये क्षणिक जो है दिखा रही हैं लोगों के ज़िंदगी में आने का। छोटे छोटे टाइम के लिए लोग आएंगे और फिर साथ छोड़ देंगे, हैं, कोई सुख नहीं मिलेगा इनसे। प्रिय मित्रों, यहाँ पे हम हैं ये तो केतु पर्वत भी आप देख लीजिए इनका। केतु पर्वत पे 1 2 3 कई रेखाएं पहुंच रही है। भाग्य रेखा भी केतु पर्वत पे पहुंच रही है, जीवन रेखा भी केतु पर्वत पे पहुंच रही है, स्वास्थ्य रेखा भी केतु पर्वत पे पहुंच रही है। ठीक है, स्वास्थ्य, भाग्य और जीवन तीनों इनका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों केतु पर्वत पे पहुंच रहे हैं। भैया केतु के बारे में जान लीजिए स्पष्ट, कुंडली में भी और हस्तरेखा में भी। केतु आदमी को कंगाल बना के छोड़ता है, हैरान परेशान करके छोड़ता है। केतु का मतलब है कि हम आपको कहीं का नहीं रखेंगे। हैं, तो केतु पर्वत के आसपास घूमती हुई रेखाएं चाहे जितना शुभ हों, एक अलग आपको धन और दौलत देंगी तो दूसरी तरफ आपसे कोई ना कोई आपका रिश्ता छीन लेंगी। तो जब तीनों रेखाएं पहुंच रही हैं केतु पर्वत पे, तो मैं कह सकता हूं इनको तीनों का सुख भी मिलेगा और तीनों का कहीं ना कहीं भयंकर कष्ट जो है इनको भोगना पड़ेगा, भयंकर कष्ट महसूस होगा। हाँ, कोई बहुत बुरी साइन नहीं है, ठीक है, कोई क्रॉस वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। भयंकर बुरी बात कही जा सके ऐसा कुछ नहीं है। गुलाबी हाथ है, गुलाबी हाथ में अगर रेखा शुभ हो तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है, अशुभ हो तो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो आपने देखा इनके विवाह रेखा की बात हो गई, हृदय रेखा की बात हो गई, कहीं ना कहीं जीवन रेखा की बात हो गई। चलिए, उम्र नहीं बताई हमने, उम्र मैं बता देता हूँ। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी घटित हो, ये रेखा जीवन रेखा इनकी जा रही है, पूरी जा रही है। और जितनी इनकी हृदय रेखा जा रही है, मतांतर की जीवन रेखा जो है, हाँ, तो ये थोड़ा कम उम्र दिखा रही है, 60 62 साल का उम्र इनकी ये जो हृदय रेखा है वो दिखा रही है। और ये जो इनकी जीवन रेखा है ये उम्र दिखा रही है करीब 75 78 साल दिखा रही है। ठीक, तो आप बढ़ा लीजिए, 65 साल भी क्रॉस कर सकते हो आप। ठीक है, अपना खान पीन व्यवस्था सही ढंग से रखिए, अपनी आदतों को सही रखिए, तो आप 65 साल भी आराम से क्रॉस कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय मित्रों, आइए अब इनके मस्तिष्क रेखा की एनालिसिस कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे इतनी घुमावदार है
यार ये मस्तिष्क रेखा सीधे जीवन रेखा से घुस के निकलनी चाहिए। तो जब ये सीधे जीवन रेखा से घुस के निकलती है तो आदमी जो है लोगों के काबू में रहता है, गुरु जी के, माता पिता, भाई बहन सबके काबू में रहता है, सबकी सुनता है, सबकी करता भी है। लेकिन ये थोड़ा घुमाव होता है तो थोड़ा मूडी हो जाएगा। जितना घुमाव है ये मानेगा, लेकिन सुनेगा भी, लेकिन इतना घूमने के बाद सुनेगा। इसका मस्तिष्क जरा देर में समझेगा कि आप जो कह रहे हो वो इसके हित के लिए कह रहे हो, आप पागल नहीं हो, सही हो, हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मूडी और थोड़ा सा स्वतंत्र, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्वतंत्र जो है जातक को इतनी घूमी हुई मस्तिष्क रेखा बना ही देती है, कोई संदेह नहीं इसमें। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क रेखा को जूम करो, तो आप जूम करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे किसी न किसी रेखा का हल्का क्रॉस है। यहाँ पे कुछ रेखाओं का क्रॉस मस्तिष्क रेखा पे दिख रहा है। तो जब भी कोई भी रेखा मस्तिष्क को काटेगी तो भैया दिमाग में क्रेज पैदा करेगी, हैं। आप सोच रहे हैं जिस धारा में, उस धारा पे लगाम लगाने के लिए ये रेखाएं उसको काट देती हैं। ठीक है, आपके अगेंस्ट चलने और बोलने के लिए रेखाएं आई हैं, आपके मस्तिष्क को काट रही हैं, आपके मस्तिष्क का हरासमेंट करेंगी। देखो हम लोग एनालिसिस करते करते राहु क्षेत्र पे पहुंच गए हैं, और राहु क्षेत्र पे ये देखो एक रेखा ऐसे गई है और ऐसे ये चलिएगा आ रही है। ठीक है, इसने जीवन रेखा को टच किया है, मस्तिष्क रेखा को टच किया है, और फिर कहीं ना कहीं ये मंगल क्षेत्र को जा रही है। भैया मंगल क्षेत्र पे पहुंच जाती है तो ऐसे जातक को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, पागल हो जाता है आदमी। लेकिन ये मंगल क्षेत्र को छू नहीं पा रही हैं। काटने की बात छोड़ दो, काटने पे वो फल होता है, लेकिन ये मंगल क्षेत्र को हाँ केवल छू ले रही है। तो थोड़ा सा असर जो है जीवन पे इनके पड़ेगा, इनके पागलपन का, क्योंकि ये जीवन रेखा को छू रही है और मस्तिष्क रेखा पे भी ये क्रॉस बना रही है, तो मस्तिष्क पे असर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भी मैं बताऊं, जब इस तरह से संयोग बनता है ना, मंगल को छू रही है, शुक्र क्षेत्र को छू रही है, राहु पे भी है, शुक्र मंगल राहु तीनों का योग ये बना रही है, हैं? शुक्र मंगल राहु, ठीक है, ये धनी भी बनाती है। कह सकते हो इनको कुछ भी हो, इनको लाइफ में धन की कमी कभी हुई नहीं होगी। इनका जो पॉकेट खर्चा हो या जो भी चीज़ें हैं अरेंज होती रही होंगी, कुछ भी हो। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क रेखा पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ दाग धब्बा कुछ मुझे दिख रहा है राहु क्षेत्र पे। अगर यहाँ दाग धब्बा बना हुआ है तो मस्तिष्क रेखा पे बना है, राहु पे बना हुआ है, तो स्ट्रेस इतना बढ़ सकता है कि आदमी थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर सकता है। आप कह सकते हो कि पागलपन का जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस इतना जा सकता है। चलिए इसी रेखा पे हम आगे बढ़ते हैं। इनकी ये रेखा ये आ गई है मंगल क्षेत्र, हाँ मंगल क्षेत्र जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पहुँच रही है, और यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा द्विशाखित हुई है, और इस द्विशाखा में भी 2 शाखाएं हुई हैं। ठीक है, गजब की स्थिति है भैया, हैं। यहाँ इनके मस्तिष्क में मंगल का प्रभाव पहुँच रहा। मंगल का प्रभाव जो होता है ना, आदमी को थोड़ा स्वाभिमानी बनाता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्रोधी भी बनाता है। लेकिन चलो घमंडी के स्तर तक ये क्रोधी नहीं होंगे, क्योंकि मंगल को केवल छू रही है, पहुँच नहीं रही मस्तिष्क रेखा। लेकिन ये दूसरी रेखा जो चल रही है ये कहीं ना कहीं चंद्र क्षेत्र को टच कर रही है, चंद्र क्षेत्र का असर मिल रहा है, बहुत नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत मिल जाता तो ये काफ़ी शुभ हो जाती है, लेकिन जितना मिल रहा है उतना शुभ है। इतनी मस्तिष्क रेखा बनी होने पे आदमी इज्जत और दौलत दोनों बना लेता है। ठीक है, और 3 भागों में है तो इसकी मानसिकता कम से कम जातक की
इस उम्र में 3 तरह की होगी। 3 तरह की मतलब ये क्रोधी और धार्मिक दोनों बनाएगी। मंगल पे है तो क्रोधी भी बनाता है, मंगल पे रेखा धार्मिक भी बनाता है। हाँ, ये चंद्र पे जा रही है तो चंद्र पे जब भी मस्तिष्क रेखा जाती है तो ये शिव में प्रीत भी दिखा देती है, शिव भक्ति भी दिखाती है। लेकिन अब पूरा स्पष्ट नहीं जा रही है, जितना जा रही है उतनी शिव भक्ति इनको मिलेगी। और ये द्विशाखित कहीं ना कहीं जब भी कोई भी रेखा द्विशाखित होगी तो लक्ष्मी नारायण की कृपा जातक को मिलती है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण, नारायण क्या है, सामंजस्य बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, और लक्ष्मी जी धन उड़ेलती हैं, धन देती हैं। तो इनको धन यानी धनी होंगी, धन धन धनी होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनको हमारी सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ रेखाएं जो हैं इनके मस्तिष्क में कई क्षेत्र का पुट जो है इनके दिमाग में घुसाएंगी। ये रियल में प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें तो ये अपने मन मस्तिष्क में सामंजस्य बना सकने में सक्षम होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामंजस्य नहीं बना पाई तो दिक्कत हो जाएगी। हैं, रेखाएं ये जितनी भी बटी हैं शुद्ध रूप से बटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामंजस्य बनाइए, आपको तीनों खुशियां मिलेंगी। हैं प्रिय मित्रों, इनका नंबर 1 आपने हृदय रेखा की एनालिसिस देख ली, मस्तिष्क रेखा की एनालिसिस देख ली, जीवन रेखा की भी एनालिसिस देख ली, भाग्य रेखा की भी एनालिसिस आपने देख ली, और ये बुद्ध रेखा की एनालिसिस भी हो गई, और हेल्थ रेखा, स्वास्थ्य रेखा, सबकी एनालिसिस हो गई। ठीक है, तो 2 2 4 2 करीब 6 रेखाओं की एनालिसिस हो गई। गुरु पर्वत की एनालिसिस, शनि पर्वत की एनालिसिस, बुद्ध की एनालिसिस हो गई है। सूर्य की एनालिसिस नहीं हुई है और चंद्र और शुक्र की नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं इनके सूर्य, चंद्र और शुक्र पर्वत क्या कहते हैं, फिर इनकी फिंगर और इनका पाम हम देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा हाँ, ये सब करने के पहले ये राहु पे ही थे ना, तो राहु के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। ये राहु पर्वत आप देख रहे हो, ये इनका राहु क्षेत्र उथला हुआ है। ठीक है, राहु उथला है, राहु की कृपा मिलेगी। राहु का मतलब है चूतिया बना के एक बैग आपको ये धन देता है। हाँ, राहु आपको धन अवश्य देगा, धन दे सकने में सक्षम है, अतः अचानक आपको धनी बनाएगा। इतना उथला हुआ राहु अचानक धनी बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है, निसंदेह धनी बनाएगा आपको। और इतना उथला है तो आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अन्य इन सब चीज़ों में अगर आप ट्राई करो ना, बहुत लाभ होगा आपको, ये भी जान लीजिए। हमें जो दिख रहा है तो ये उथला हुआ दिख रहा है, और जब इतना उथला होता है ना तो इतने पे आदमी इन सब चीज़ों में सक्सेस हो जाता है। हमने कहा था इनके शुक्र पर्वत की एनालिसिस करते हैं, तो आप देख सकते हो शुक्र पर्वत इनका मंगल पर्वत की तरफ झुका हुआ ज़्यादा है, ज़्यादा भाग इनका मंगल क्षेत्र में समाहित हो रहा है। ठीक है, तो इनका सीधा जान लीजिए जो क्रोध आएगा वो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से आएगा, स्ट्रेस, टेंशन इससे आ सकता है, क्योंकि जब भी शुक्र पर्वत मंगल में इतना चला जाता है ना तो मंगल इन सब चीज़ों को खा जाता है। तो शुक्र को मजबूत करिए आप, है शुक्र का उपाय करें। ये जो गदेली है ना, इस पर जब भी खाली टाइम हो बैठ के दही की मालिश करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इस पे, तो शुक्र सही हो जाएगा। प्रिय मित्रों, मंगल के बारे में भी बात नहीं की थी। देखो मंगल रेखाएं जो ये सूक्ष्म बनी हुई हैं, ये मंगल रेखा इनकी किसी रेखा को काट नहीं रही हैं जो ज़्यादा हैं, तो ये सब सुविधा लिए हुए हैं, खूब धन मान सम्मान, और ये पतली पतली हैं, छोटी छोटी हैं, तो उस तरह के देंगी। एक आध रेखा देख लेते हैं है कि नहीं, 1 2 रेखा तो ज़रूर कटी होती है, तो एक आध रेखा इनकी भी उसमें लाइफ में कटी हुई है, 1 2, और कहीं ना कहीं 1 मिनट दूसरे दृष्टि से देखो
तो ये मंगल से रेखा जो है ये निकल के और चंद्र मंगल में मिलन भी करा रही है। ठीक है, तो चंद्र मंगल मिलन तो शुभ नहीं होता है? एक अंगारक है, एक शीतल है, तो जब उल्टा पुल्टा दो लोग मिल रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट पैदा करेंगे, टेंशन पैदा करेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि मंगल का प्रभाव कम है। रेखाएं आप देखें, मंगल का प्रभाव कम है, चंद्र ज़्यादा ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल ज़्यादा खतरनाक होता तो नहीं संभलती। प्रिय मित्रों, यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये केतु पे ये त्रिभुज उर्भुज हमने पहले ही बता दिया है, बनता है तो धन देता है, लेकिन किसी एक का बिच्छू होता है। तो इनको भी अपने माता पिता भाई सब मिला के किसी एक आदमी का ज़्यादा सुख मिलेगा। है, तीनों लोगों का सुख इनको एक साथ नसीब नहीं है। और इस समय भी, क्योंकि जब यहाँ बनता है तो जातक के कम उम्र में माता पिता में से एक का या दोनों का बिछोह हो जाता है। ऐसा सभी सामुद्रिक रहस्य के जितने भी आचार्य हैं वो कहते हैं। ये जाने इनकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं घटी हैं, लेकिन सुख जो है किसी एक का ही मिलता है, सबका एक साथ सुख नहीं मिल पाता। तो प्रिय मित्रों, आपने देखा कि इनका जो शुक्र मंगल जो है थोड़ा सा पीड़ित है, इसका उपाय करें, शुक्र का भी उपाय करें, मंगल का उपाय भी करें तो अच्छा रहेगा। इंटरनेट का ज़माना है, देखें इंटरनेट पे कि मंगल शुक्र के लिए क्या कर सकते हैं। वैसे मंगल शुक्र का मंत्र भी जप लें, और इनके जो अन्न होते हैं या जो द्रव होते हैं वो अपने जीवन में शामिल करें, ठीक ठाक हो जाएगा। चंद्र पर्वत देख लीजिए आप लोग। देखो, चंद्र पर्वत पे कोई बहुत स्पष्ट रेखा नहीं दिखाई दे रही मुझे। एक हल्की रेखा ये दिख रही है चंद्र पर्वत पे, और कुछ रेखाएं ये चंद्र पर्वत पे दिख रही हैं। हाँ, ये दिख रही हैं। तो इसी तरह की यात्रा, देखो चंद्र रेखा ये नहीं है, ये सब यात्रा रेखाएं हैं। इस तरह की यात्रा, छोटी मोटी यात्रा इनको मिलेगी इतने किलोमीटर की, जिस तरह से रेखाएं बनी हुई हैं। 2 3 4 छोटी रेखाएं हैं अपने शहर से, कुछ और थोड़ा बड़ी रेखाएं हैं, और ये रेखा कहीं ना कहीं अगर ये जागृत हो गई थोड़ा ज़्यादा तो विदेश भ्रमण का सौभाग्य भी इतने से मिल जाता है। और विदेश से पुरुष जातक होते तो मैं कह देता विदेश में सेटल हो जाएंगे, विदेश से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। हमने जो बनाया इस तरह बनती है तो ऐसा जातक विदेश में सेटल हो जाता है। अब इनकी रेखा कहाँ तक बनी है ये देखें। वैसे जो मुझे दिखाई दे रहा है रेखा, विदेश से यानी बाहरी प्रदेशों से धन आगमन की सूचना इनको मिल रही है। और अगर ये रेखा स्पष्ट हो गई तो हो सकता है किसी न किसी कारण से इनको विदेश में सेटल होना पड़े, ऐसा भी कुछ निर्देश जो है रेखाओं के द्वारा मिल रहा है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे कुछ शुभ अशुभ साइन राहु पे बने हैं, उनको आप देख लो। एक त्रिभुज बना हुआ है, एक कुछ वर्ग टाइप का बना हुआ है। ठीक है, जो भी कुछ हो ये अशुभ नहीं है, ये सारे जो है धन को दे रहे हैं और धन को बचा रहे हैं। कुछ ना कुछ ये जो कोलचा का रुपया होता है ना छुपा हुआ, इनके पास होता होगा। इस तरह से त्रिभुज वर्ग बना हुआ है तो ये पॉकेट मनी बचा के रख सकने में सक्षम है। ठीक है, ये इन्हीं का हाथ है। मैं खोज रहा हूँ किसी हाथ में कोई साइन मिल जाए जो अति शुभ हो इनके लिए, या कोई साइन छूट ना जाए जिसके बारे में बोलना रह जाए, इसलिए मैं इनके जो 10-15 हाथ इन्होंने भेजे हैं सारा देख रहा हूँ। चलिए
ये आप देख लीजिए, ये एक खुशी की साइन बनी हुई है, यहाँ पे यव साइन बनी हुई है। और अगर ये यव बंद है तो यव बंद होगा, तो यव बंद के बारे में जान लीजिए। जातक को दो चीज़ देता है बंद, यहाँ यव यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन देता है, ठीक है, ऐश्वर्यशाली समृद्धशाली सब बनाता है। और दूसरी चीज़ ऐश्वर्यशाली पुत्र भी देता है कहीं ना कहीं, प्रथम पुत्र की सूचना भी देता है। अगर यहाँ पे भी यव साइन बने हुए हैं, छोटे ही क्यों ना हो, तो प्रथम पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अंगूठा इनका यहाँ बेंड हो रहा है, ठीक है। बहुत चालाक आदमी होंगे, चालाक तेज बुद्धि का आदमी जो होता है ना, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें इसकी चलती रहती हैं जो दुनिया नहीं क्लियर कर पाएगी, हैं। ये पर्सनल ये जानते हैं, तो इतने चालाक होते हैं। इनकी पर्सनल चीज़ें जितनी हैं उतनी सारी ओपन नहीं हो पाएंगी, बहुत कुछ छुपाने में ये सक्षम है। प्रिय मित्रों, इस हाथ में यहाँ पे मुझे इनके एक झंडे की साइन दिख रही है, वो आप लोग देख लीजिए। एक बढ़िया छोटा झंडा है लेकिन झंडे की साइन है। वाह वाह, क्या बात है। शुक्र पे झंडे की साइन है। शादी से खुशियों की प्राप्ति कराता है, झंडे गाड़ता है। तो जितनी बड़ी ये बनी है उतनी खुशियाँ तो मिलेंगी ही। आप कह सकते हो शादी से सौभाग्य इनका जगेगा। प्रिय मित्रों, इनका अंगूठा भाई चालाक तो है, लेकिन यहाँ पे ये कट चुका है, रेखाएं कट चुकी हैं बुद्धि की। जब इस तरह अंगूठे पे इस तरह कटने लगता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये भी आप लोग जान लो। जब भी किसी अंगुली अंगूठे पे रेखा इस तरह से काटेगी ना, तो उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है, नुकसान करती है, हरासमेंट करती है। यानी उस विशेष जो पावर होती है उसको कम करती है। तो इतने तेज वाले बुद्धि और उसको कट गई है, तो बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है ये रेखा। चलिए, कुछ भी हो, लेकिन बुद्धिमान ऐसा जातक जो है बुद्धिमान होता है, भले ये रेखाएं बुद्धि को काट रही हैं। तो अंगूठे के बारे में बात हो चुकी। अंगूठे पे जितनी साइन है, चलिए नॉर्मल साइनें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसकी चर्चा की जाए। गुरु देख लेते हैं। गुरु पे ये जो गुरु पे जो शादी की रेखा देखी जाती है, या पुण्य रेखा कहो, भाग्यशाली रेखा कहो, तो वो भी चलिए मध्यम दर्जे की है, ठीक ठाक है, बनी हुई है। बहुत लोगों के पास तो बनी ही नहीं होती है, लेकिन ये अगर और बड़ी होती तो ज़्यादा शुभ होता। गुरु पे एक दो लाइनें बनी हैं। चलो, गुरु पे कुछ भी बने, गुरु पे किसी भी किताब में मैंने देखा नहीं कि बहुत ख़राब फल होता है। ये दो तीन लाइनें बनी हैं तो बुद्धि दो तीन जगह जा सकती है। और कुल मिला के गुरु पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है भाई, है, लेकिन अशुभ स्थिति तक दबा नहीं हुआ है। इसका झुकाव कहीं ना कहीं इस शनि क्षेत्र की तरफ ज़्यादा उठा हुआ है, हैं। तो शनि महाराज की ज़्यादा जो है इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, हैं। लेकिन गुरु कोई बहुत अशुभता नहीं दे रहा है, ठीक है। अपने बुद्धि बल पे इनको नौकरी भी मिल सकती है जब इस तरह गुरु शनि का मिलन होता है। तो जातक अपना रोजी रोजगार अगर करना चाहे तो पा जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये जल्दी जल्दी इनकी फिंगर टिप्स भी देख लेते हैं। फिंगर्स क्या कह रही हैं, ये आप देखिए। फिंगर्स इनके अनामिका उंगली के ये प्रथम पूर्वे तक पहुंच रही है। चलिए, अपनी बात ये तगड़े से रख सकने में सक्षम है।
क्योंकि ये लास्ट सारी उंगलियां कोनिकल हो रही हैं, तो कोनिकल होती है तो आदमी स्वार्थी नेचर का हो जाता है, अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है। कोनिकल जो है आदमी, देखो इतना लग्जरी लाइफ वो जीना चाहता है और जितना संभव नहीं होता है। तो कोनिकल शेप की उंगलियां जातक को जो है उसकी चालाकी स्वयं के लिए थोड़ा ज़्यादा इंगित करती है। ये दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा समर्पित होते हैं, उनकी ऐसी रेखाएं उंगलियां हो जाती हैं। मैं देख पा रहा हूँ तर्जनी उंगली इनकी कहीं ना कहीं थोड़ा अनामिका से बड़ी है भाई, है। दूसरों को आदेश देना का इनका जो है नेचर हो सकता है, ठीक है। कहते हैं ना, आई गिव ऑर्डर आई डोंट टेक ऑर्डर, ऐसा नेचर इनका हो सकता है। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं इनकी सखियों की रेखाएं क्या कहती हैं। ठीक है, सखियों कहो, सहयोगी कहो, हैं, मन को सहारा देने वाली रेखाएं इतनी बनी हुई हैं जिसकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन बहुत पतली हैं। तो जितनी पतली और जितनी सूक्ष्म है, वो सेवा, सहारा और साथ भी उतना सूक्ष्म होता है, कम समय के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ईर्ष्यालु रेखाएं भी मुझे बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईर्ष्यालु लोग नहीं मिलेंगे, इनको मिलेंगे, लेकिन वो भी कम ही समय के लिए मिल रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, ये भौतिकता है, भौतिक सुख मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिजनेस है, तो उसमें भैया इनके कंपटीटर हैं। अब बिजनेस ये समझ लें, बिजनेस बहुत सारा होता है। बिजनेस जो है, पति का साथ पाना, खुश रखना, वो भी एक बिजनेस है। नौकरी आप कर रहे हो, वहाँ से धन आ रहा है ना, जहाँ से भी धन आए, जहाँ से भी लाभ हो ना, उसको सही ढंग से आप चला सकने में सक्षम हो, वो हम यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सहयोगी स्ट्रांग हैं, लेकिन दुश्मन भी बहुत कमज़ोर नहीं है, आपकी लाइफ को ख़राब करने वाले मिलेंगे। तो मैं पहले होशियार कर दूं, शादी के बाद थोड़ा होशियार रहना है आपको, शंका नहीं करनी है, शंका की बात नहीं हो रही है। सेवा प्रेम करिए, लेकिन जो आपके रिश्तों को ख़राब कर सकें, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करिए, हैं। अगर आप किसी ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी ये दुश्मन ख़राब कर देंगे, लगाई बझाई करा के आपके रिश्ते को ख़त्म करा देंगे। तो सावधान रहोगे तो ऐसा जो दुर्घटना है वो नहीं होगी, है। वैसे यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 है स्ट्रांग सपोर्ट करने वाले आपके हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके दुश्मन कमज़ोर है। तो आप मजबूत रहिए, सब सही होगा। प्रिय मित्रों, इनके ओवरऑल पाम की जो है पाम एनालिसिस है, ये करीब करीब ख़त्म होने वाली है। आप लोग वीडियो में इतने देर तक हमारे साथ बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पाम की प्रकृति आइए देख लेते हैं क्या है, नहीं तो ये रह जाएगा। इनकी पाम की प्रकृति आप देख लो, कहीं ना कहीं हथेली इनकी उंगलियों से ज़्यादा लंबी दिख रही हैं। तो ऐसे पाम की प्रकृति, जब हथेली ज़्यादा लंबी होती है उंगलियों से, तो ऐसे पाम को हम लोग दार्शनिक हाथ, फिलॉसफिकल हैंड की श्रेणी रखते हैं, क्योंकि लंबाई पाम की अधिक होती है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इनकी जो उंगलियां होंगी वो कहीं ना कहीं फूली, कहीं थोड़ा गठीली, कहीं जोरदार, ऐसा दिखता है। फिलॉसफिकल हैंड वाले फिलासफर हैं भाई, हैं। और मैं बताऊं, ऐसे हाथ ना ज़्यादा कठोर होते हैं और ना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यानी कोमलता भी होती है और कठोरता भी होती है, लचक भी होती है, ऐसा नहीं कि लचक नहीं होती है, हैं। और मिश्रित स्वभाव जो है इनका पाया जाता है। लेकिन ये भी जान लीजिए,
ये जो है जातक को इस तरह की हथेली बुद्धिजीवी और इससे बनाती है। सामुद्रिक रहस्य कहता है कि ऐसे लोगों के यहाँ लड़कियां अधिक जन्म लेती हैं, हैं? लेकिन अगर ये बृहस्पति ऊंचा हो तो पहले पुत्र की प्राप्ति होती है। सही ढंग से देखें, हथेली बृहस्पति उच्च हो तो पहला लड़का ही होगा, नहीं तो लड़की होगी। शुरू में लड़के हो जाते हैं अगर बृहस्पति पर्वत उच्च होता है तो। ऐसा जो हाथ होता है फिलॉसफिकल हैंड, इसमें सबसे बड़ी खराबी को या अच्छाई को, ऐसे लोग जो होते हैं इतना दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, हर बात का यानी दूध का दही कर देते हैं। सोचते बहुत अधिक हैं हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति सोचते हैं लेकिन योग्य होते हैं, विद्वान और बुद्धिजीवी ऐसे लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। कभी कभी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ऊंचा कार्य कर जाते हैं, देश के लिए लाभदायक हो, इतना बढ़िया काम कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आदर्शवादी मनुष्य हैं और इनको उस पर विश्वास भी होता है, ईश्वर पे आस्था भी होती है। लेकिन ये है क्योंकि ये महान लोगों का हाथ है ना, तो ऐसे लोगों को संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है। चलिए, इनके सहयोगी जान लें कि ये अच्छी सलाह दे सकते हैं। बुद्धि अगर इनकी शांत है ना तो इनसे अच्छी सलाह कोई आपको दे नहीं सकता है। ये बातों की जड़ तक, अधिक गहराई तक जाने में सक्षम होते हैं। इनकी आन थोड़ा ज़्यादा होती है, आन मान वाले होते हैं। तो आन मान होना कोई अशुभ चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रत्येक बात को उचित ढंग से कह सकने में सक्षम होता है ऐसा हथेली वाला आदमी, दार्शनिक हथेली वाला। तो कुल मिला के हम इस हाथ को शुभ हाथ में ही रखेंगे। इस तरह की जो हथेली होती है शुभ में ये होगी। राहु उथला है और ये सब कुछ ठीक ही ठाक है। छोटे छोटे दुश्मन गिन लीजिए कितने हैं। जिस उम्र में जा रहे हों, एक दो इनके शादी के बाद भी आ रहे हैं और बाकी शादी के पहले यानी आधी उम्र के, ये ऐसे काम बांट लो जहाँ ये जा रही हैं। तो ये हैं, ये इनका जो सामना होगा आपसे होगा। सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, इनकी एनालिसिस काफ़ी हद तक पूरी हो गई है और जितना इन्होंने शुल्क अदा किया था उतनी एनालिसिस तो हो ही गई है। इनके शुल्क में जितना किया इन्होंने, मैं घंटे की एनालिसिस से ज़्यादा नहीं करता हूँ। बहुत सारी बातें रह गई होगी, ऐसा नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं देखता हूँ इनके किसी हाथ में अगर मणिबंध दिखाई दे रहा है तो उसका फल की विवेचना भी कर लेंगे, फिर क्लोज करेंगे वीडियो को। चलिए, इस हैंड में मणिबंध थोड़ा दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हो कि ये पूरा मणिबंध इनके हाथ को कवर कर रहा है, बना हुआ है। तो मणिबंध अगर एक ये पूरा बना है तो धन की कमी नहीं रहेगी लाइफ में, उसकी कमी महसूस नहीं होगी। इनको जितना ज़रूरत है मिलता रहेगा। और अन्य मणिबंध भी अगर बने हैं, दो और बने हुए हैं, तो इनकी सारी तमन्नाएं इनके जीवन में पूरी हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, ये पाम ओवरऑल कह रहा है कि थिंक पॉजिटिव, गो पॉजिटिव। हम बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा सोचें तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा होगा। अच्छा करें, अच्छा सोचें। इत शुभम।